हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं इस पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसमें एक मेथड है कि सिंपली अगर हम लोग किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अगर हमको, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसको बेस्प बोलते हैं। और ये बेस्प बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो बेस्प होता है, बेस्पर थ्योरी से आया हुआ है बेस्प। तो बेस्प जो है बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कितने हैं, ये बेस्प है। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है इसी के बेस पर होता है। बॉन्ड पेयर में भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये यहाँ पर मेजर किए जाते हैं। पाई बॉन्ड मेजर नहीं किया जाता किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन जब आप फाइंड करते हैं तो पाई बॉन्ड को हम लोग वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आपको ये पॉइंट याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बेस्ट का मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं, और उसका शेप भी वहाँ पर हम लोग बेस्ट के थ्रू उसका शेप भी पता कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है। पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने की बहुत सारी 2-3 ट्रिक्स हैं जो मैं बताऊंगा। देख करके ही कंपाउंड को आप बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और या फिर यहाँ पर प्लस लोन पेयर। इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आएगा। सिंपल सी बात है। एक तो ये सिंपली हम लोग फाइंड कर इसको बता सकते हैं, और एक नेक्स्ट है जो आपके बुक में भी होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम नेगेटिव C प्लस A। ये फार्मूला, ये 2 फार्मूले आपको खासकर ये वाला बुक में आपको मिलेगा। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। कितने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंसी सेल में, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। मोनोवैलेंट एटम तो आपको जानते हो जिसकी बैलेंसी क्या हो, 1 हो, वो मोनोवैलेंट है। ठीक। सी का मतलब नंबर ऑफ कैटायन, और ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एन आयंस। यानी एन आयंस का मतलब जो निगेटिव चार्ज होता है अगर
उतने यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं और जितना होता है नेगेटिव कर देते हैं। मोनोवैलेंट या मोनोवैलेंट एटम होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोनोवैलेंट एटम है तो उसके नंबर को हम लोग नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ये क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम है उनके नंबर को ऐड करते हैं। ठीक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो निकल के आएगा, यानी यहाँ से क्या आएगा, जो बेस्प आएगा, देखिए यहाँ से आएगा बेस्प, क्या आएगा, बेस्प आएगा, यानी यहाँ से जो निकल के आएगा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अगर 2 निकल के आता है, 3 निकल के आता है, 4 निकल के आता है, 5 निकल के आता है, 6 निकल के आता है, तो sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, और अगर 7 निकल के आता है तो sp3d3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, sp, sp2, sp3, sp7 अगर बेस्प आता है। बेस्प का मतलब क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को बेस्प बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बेस्प कैलकुलेट करेंगे और बेस्प जिसका आएगा मिनिमम यहाँ 2 से कम नहीं आएगा, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, यहाँ पर 1s 1p ऑर्बिटल्स हैं, 1s 2p ऑर्बिटल, 1s 3p ऑर्बिटल, 1s 3p 1d ऑर्बिटल, 1s 3p 2d ऑर्बिटल, 1s 3p और 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लिखते हैं। हमारा मेन मोटो है हमको डिफिनीशन नहीं बतानी, डिफिनीशन वाली हम कभी बाद में बात करेंगे। हमको कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारे नीट, खासकर नीट के एग्जाम में तो जरूर एक क्वेश्चन आता है, एक या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का भी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका भी हम डिस्कस करेंगे, उसको कैसे निकालते हैं, उसमें भी ट्रिक्स हैं। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर जो निकल के आएगा वो बेस्ट होगा। ठीक, तो एक तो ये फार्मूला हो गया, एक ये है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन है CH4, तो CH4 में कितने 1 2 3 और 4, देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, ना तो कोऑर्डिनेट है ना तो वहाँ पर कोई लोन पेयर है, तो बेस्ट कितना आएगा 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर होगा। जैसे हम लोग NH3 की बात करते हैं, जैसे NH3, आप देखिए यहाँ पर N के पास 3 दिख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, उसको ऐड करेंगे यानी 4 आएगा, तो इसका भी कैसा हो जाएगा sp3। तो हम इस वाले फार्मूले से भी वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, या फिर हम अगर इस पे आते हैं तो इस पे वैलेंसी सेल लिखना है, अभी हम एक एक करके आपको इस पर एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसको बताते हैं कैसे होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब एक फार्मूला और हम लोग देखते हैं, सिंपल सा है, हम वहाँ पर ट्रिक बताएंगे, फिर हम आपको ले चलते हैं कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा सेंट्रल एटम क्या होता है, जिसकी बैलेंसी मैक्सिमम होती है वो सेंट्रल एटम होता है, जिसकी बैलेंसी कम होती है वो मिन, या फिर किसी कंपाउंड के अंदर अगर जो मैक्सिमम एटम्स होते हैं वो सेंट्रल नहीं होगा, सेंट्रल का नंबर हमेशा कम होता है, या फिर अगर दोनों अगर सेम है तो आप वहाँ से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे टाइप के आते हैं, तो जिसकी बैलेंसी मैक्सिमम है, जिसकी बैलेंसी मैक्सिमम है वो सेंट्रल एटम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं CH4 PH3 NH3 है ना, इस तरह से H2SO4 या HNO3 H3PO4 H3PO4, इसका हम लोग कहें कि हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड करिए कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका 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 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक,
सिंपल सा है। आप इसमें तो आप अभी मैंने फर्स्ट वाला भी फार्मूला लगा के बता सकते हैं कि बॉन्ड पेयर प्लस कितने होंगे सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो बेस्ट होगा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कितना होगा भाई, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो ये कितना आ जाएगा भाई sp3। लेकिन अगर हम लोग इसका दूसरे फार्मूले से निकालें तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन या बेस्ट पाएगा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, यानी देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, ये क्या हो गया बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर यहाँ 0 है, लोन पेयर यहाँ नहीं है, तो ये लोन पेयर क्या है 0 है। तो हम इससे ये भी बता सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर होंगे कितने लोन पेयर होंगे, यहाँ से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। देखिए भाई बेस्ट पर 4 आया है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना लोन पेयर था, तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर होना चाहिए, यानी इसमें बॉन्ड पेयर है लोन पेयर नहीं, और वो कितना है भाई, वो कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा sp3। अब अगर हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं 1/, उसको भी देख लेते हैं, तो वो फार्मूला क्या था 1/2, और क्या बैलेंसी इसमें कितने होते हैं 4, तो 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने 4 प्लस कैटायन एनायन है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी दोनों 0 हैं, दोनों क्या है 0 है, ना तो ये है ना तो ये है, भाई दोनों की वैल्यू 0 है, तो सीधी सी बात है 8/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। बात वही है, आएगा वही, सब कुछ सही है, दोनों फार्मूले से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसकी बात करते हैं pH3 में। देखो pH3 के केस में क्या होगा, pH3 के केस में क्या होगा, जैसे ये pH3 हम लोग लेते हैं फास्फीन, तो फास्फीन और NH3 इन दोनों को देखते हैं NH3। देखिए NH3 में क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग बेस्ट निकालेंगे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने 3, बोलो भाई 3 हैं, और एक लोन पेयर यहाँ पर होता है तो +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने कहा सेफ वाला वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखिए, अभी तो मैं इजी बता रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा टफ करके आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर आपका उस वाले फार्मूले से निकालना था वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा 1/2 है ना, सेंट्रल में 5 होते हैं तो भाई 5 लिखेंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम कितने 3, ना तो कोई वहाँ पर निगेटिव है और ना कोई पॉजिटिव है, तो ये 0 हो जाएगा भाई। ये कितनी वैल्यू आई 1/2 इंटू कितना 8, कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ गया। तो 4 अगर बेस पे 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक। अब यहाँ पर फास्फीन के केस में भी वही है, फास्फीन के भी आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पर भी आएगा वो कितना आ जाएगा 3+1, यानी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी बेस कितना आएगा ये, यानी कैसा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हर एक इसका भी ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे ये आ रहा था 8 ऐसे करके आ रहा था, तो वहाँ पर हम लोग कैसे अदर का भी हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे H2SO4 है, यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए कितने, अब यहाँ हम बॉन्ड कैसे गिनेंगे, हम बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं गिन पाएंगे, या तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आता हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम क्या है कि जैसे इसको भी कर सकते हैं, नो डाउट बना सकते हैं हम लोग कि ऐसे हम लोग सल्फर के लिए 4 है, हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, इसका कितना आएगा 4, बेस्ट कितना आएगा 4, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ऐसा नहीं है हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तब तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। हम स्ट्रक्चर ना बना करके ऐसे ही कैसे पता कर सकते हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको H2SO4 का फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वही फार्मूला हम लोग, अब यहाँ पर ये वाला सिंपल वाला ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं sp3 के लिए। तो देखिए क्या होगा, H2SO4 के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं,
H2SO4 का कैलकुलेट H2SO4। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, बोलो भाई। और सेंट्रल एटम यहाँ 6 होगा, प्लस हाइड्रोजन का कितना 2, और बाई वैलेंट को हम लोग यहाँ पर मेज़र नहीं करते हैं तो बाई वैलेंट को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 × 8, ये कितना आ जाएगा 4 NeSp3। बात वही है, आएगा वही, सब कुछ होगा, बस आपको तरीके पता होने चाहिए। जितनी फास्ट जो आपके माइंड में पहले सेटअप हो जाए उसको आप सेटअप कर लीजिए। अभी एक और हमारे पास एक और ट्रिक है, उसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए HNO3, अगर HNO3 की हम लोग बात करें, HNO3 के लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो इसमें भी भाई क्या है 1/2 और नाइट्रोजन का 5। यहाँ मोनोवैलेंट एटम 1 है, बाई वैलेंट को हम लोग करते नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, तो कितना जाएगा 2 × 6 कितना Sp2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस्ट आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 आने पर कैसा होता है भाई Sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग S3PO4 की बात करें, S3PO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2, P में 5 + 3 प्लस कुछ नहीं और है ही नहीं, तो कितना जाएगा 1/2 × 8, क्या करें ये आएगा 4 = Sp3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कि यहाँ पर अच्छा इस फार्मूले से हम क्या है, इस फार्मूले से हम ये नहीं फाइंड कर सकते कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक और मेरे पास फार्मूला है, वो बहुत ही ईजी है, उसको आप चाहें, आपको ना तो सेफ पता करना है ना कुछ, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। चला हम लोग उसको देखते हैं इन दोनों केसेस में या तीनों केसेस में। देखिए वो फार्मूला कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, आपको अब जैसे आप सपोज करिए आपसे कह दे कि I3 नेगेटिव, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए सेंट्रल एटम। अब आप करिए तो सब एक ही जैसे हैं, कौन सा सेंट्रल होगा कौन सा होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, माइंड कुछ भी नहीं, माइंड में आप एक चीज़ सेटअप कर लीजिए। देखिए इसका भी हम बताएंगे, पहले इसका देखते हैं। एक और फार्मूला है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जितने भी वहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लीजिए। क्या मतलब, जितने भी एटम वहाँ पर हैं सभी के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लीजिए। कहने का मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 × 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस सल्फर में 6 होते हैं, +6 4 × कितना 6, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेंगे। देखिए कितना आया, ये कितना आया वैल्यू, ये 2 + 6 + 24 कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या गए 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। 32 इलेक्ट्रॉन्स आए, इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग सीधी सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से 8 से, कितने से डिवाइड कर देंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी टाइम चला कट गया 4 टाइम। तो देखिए ये जो 4 आएगा यहाँ पर, ये ओनली बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर है। कहने का मतलब ये है कि जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसमें करना क्या है आपको, कि जो आपका बेस्ट बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड डिवाइडेड बाई 8। क्या करना, कुछ तो नहीं करना, और फिर रिमाइंडर जो बचे, अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो ये वैल्यू है यहाँ से बॉन्ड पेयर निकल के आएगा, और प्लस रिमाइंडर के बाद जो आएगा वो लोन पेयर निकल के आएगा,
और ये सारा जो निकल के आएगा वो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बेस्प होगा। इससे आप किसी भी, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन मोनोवैलेंट है, कौन बाईवैलेंट है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा ये है कि यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और आप यहाँ से बॉन्ड पेयर लोन पेयर को भी बता सकते हैं। ये बहुत ही इजी फार्मूला है। इस तरह के कोई भी कंपाउंड अगर आ जाते हैं तो इससे अच्छा कोई फार्मूला नहीं है, इससे आप इजीली बता सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। वही मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, ये हो गया। अगर हम लोग इसके केस में देखते हैं कि I3 के केस में, I3 नेगेटिव के केस में देखते हैं भाई, I3 नेगेटिव के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर, कि कितने यहाँ पर कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आ रहा है, देखिए यहाँ पर कितना होगा, 3 × 7, 3 × 7 + 1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 × 7 और इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा। आयोडीन जितने हैलोजेंस होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन और है कितने, 3 हैं, तो 3 × 7 = 1 हो गया। तो 7 प्लस ये जितना चार्ज अगर प्लस होता तो निगेटिव हो जाता यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 21 + 1 कितना आ जाएगा, 22। ये जो आया इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 8 2 × 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 16, यानी कि 4 और 6 आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 6 आया, बाई 2 करेंगे, 2 3 जा, ये कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पर देखिए 2 + 3, यानी ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर है। यानी इसमें 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर, यानी बेस्ट कितना है, 5, और अगर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है भाई, 5, तो इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर निकल करके आएगा। देखिए अभी हम कोऑर्डिनेशन में जब जाएंगे तो वहाँ डी पहले भी आता, डी बाद, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो होगा वहाँ पर ये होता है कि डी बाद में, डी सबसेल जो होती है वो पहले भी आ सकती, बाद में आती है, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अदर केसेस में आप डी बाद में ही आएगा। यानी जितने भी इनऑर्गेनिक्स के अदर ये हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना हो जहाँ पे लिगेंड्स की बात हो, तो ये सिंपली इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि आपको कोई भी स्पीसीज अगर गिवन है, आप सिंपली वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले के थ्रू आपको ना तो मोनोवैलेंट देखना है, ना तो बाईवैलेंट देखना है, ना तो वहाँ पर बस इतना सा याद रखना है कि जितने भी एटम प्रेजेंट हैं कंपाउंड के अंदर, वो चाहे सेंट्रल, अच्छा यहाँ पर सेंट्रल एटम भी नहीं फाइंड करना है। अगर सेंट्रल का ही निकल के ही आएगा, आपसे कहा जाए StSO4 में कैलकुलेट करिए, आपको सेंट्रल एटम का भी नहीं पता, कोई मतलब नहीं है, वो जो निकल के आएगा वो सेंट्रल एटम का ही होगा। जैसे यहाँ इस केस में देखिए मैंने क्या कहा कि अब मैंने सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसको डिवाइड कर दिया, जो निकल गया है वो सेंट्रल का। कुछ भी नहीं करना है आपको माइंड में, ये सब कुछ भी नहीं रखना, आपको केवल इतना रखना है जितने किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स हैं उनको सबको कैलकुलेट कर लीजिए, उनके इलेक्ट्रॉन्स को सारे को ऐड कर लीजिए, 8 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर 2 डिवाइड कर दिया, जितना आएगा वो बेस्ट होगा, काम खत्म। ऑर्गेनिक में एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, अगर मोर देन वन जैसे ऑर्गेनिक के केस में है, हर एक कार्बन पर कार्बन से ऐड है, उसमें थोड़ा सा हट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन इस फार्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है। ऑर्गेनिक में जहाँ पर नंबर ऑफ का, उसको आप केवल फर्स्ट वाले फार्मूले से ही अटेम्प्ट कर लीजिए। कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है निकाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये इनऑर्गेनिक के केस में इस टाइप के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का फाइंड करना है, चेन के अंदर कार्बन लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर सिंपल वाला फर्स्ट फार्मूला यूज़ करिएगा, सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बस हो गया काम, उससे आपको निकल करके आ जाएगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जिस कार्बन का पूछेगा उसको आप पर्टिकुलर निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एक आपसे बता रहा हूँ, जैसे ये मैं कहूँ
ये है, ये। अब आपसे कहें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और कहे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का, तो देखो 1 2 3 4 यानी सीधी सी बात है sp3 होगा, इस कार्बन का 1 2 3 4 sp3 होगा, इसका भी sp3। इसमें देखो 1 2 3 पाई को हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा sp2। अगर हम इसकी बात करें तो 1 और 2 यानी यहाँ पर sp। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपल सा हम लोग इस तरह से उसको फाइंड करते हैं फर्स्ट वाले फार्मूले को ऐड करके, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जैसे हम लोग H2 किसी का भी आप कोई भी हो, जैसे SO3 का आपको फाइंड करना है, आपसे कहा जाए कि SO3 का आप लोग जो है जैसे CO2 का आप फाइंड करिए, SO2 का आप फाइंड कर दीजिए। तो SO2 का या SO3 का है ना, SO3 का, NO2 का आपको फाइंड करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, देख लो कितने, कुछ नहीं करना है, 4 और 12, 4 + 2 × 6 यानी 4 + 12 16/8 यानी 2 SP। ठीक है, अब देखो भाई कितना इजी है, कुछ भी नहीं, माइंड के अंदर सेटअप कर लिया, 4 + 12 = 16/8, 8 यानी इतना उतना हाइब्रिडाइजेशन। एक बार अगर आपको एक कॉन्सेप्ट में माइंड में बैठ गया, हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर भी आपको रॉन्ग नहीं होना। और ये क्वेश्चन नीट कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर, या SSC कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में सेटअप कर लेना है कि ये बहुत इजी ट्रिक है। और आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब आएंगे, कोई भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर देखिएगा, करके देखिएगा, जैसे आप बड़े से कंपाउंड X, जैसे मैं कहता हूँ XCF6, यहाँ पर भी तो XCF6 में क्या है, XC में कितना होता है 8 लिखेंगे, उसमें कौन सी बात है। इसमें कितना लिखेंगे 8 + 6 × 7 कितना आ जाएगा 8 48। ठीक है, सॉरी ये डिवाइड कर दीजिए, कितने से डिवाइड होगा, है ना 7 sp3d2 आ गया भाई। sp3d2 कोई लोन पेयर यहाँ पर है या नहीं है, ये आप अपने आप फाइंड करिएगा कि यहाँ पर लोन पेयर होगा। 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, 7 और 56। ठीक है, कट गया, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। XCF7, ठीक है, SCF6। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आज इतना ही भाई, आज इतना ही। अब हम लोग इसके सेफ की बात करेंगे। अगर आपको बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कैलकुलेट करना आ गया तो जो नेक्स्ट वीडियो सेफ का होगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली होती है बच्चों को, मैं चुटकियों में उसको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कैलकुलेट कर लिया तो स्ट्रक्चर को माइंड से हटा दीजिए। आपको हर एक का एक जो नॉर्मल वाला है विदाउट लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। बाकी ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। थैंक यू।